गुड मॉर्निंग बच्चों। केलक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में कहाँ तक हुआ था, तो वहाँ तक क्या वो सिलेबस हुआ है वही हम रुकना है, ठीक है। क्योंकि तो आपको 9 तारीख से फर्स्ट टर्म के परीक्षा शुरू होने वाले हैं। तो परीक्षा के लिए क्या पैटर्न है और सिलेबस क्या है, ठीक है, यह सब आप देख लिए हैं। तो आपको 6वीं कक्षा को हिंदी विषय का, ठीक है, और टाइम टेबल मतलब क्वेश्चन पेपर पैटर्न इस तरह है। वसंत किताब में, ठीक है, मतलब वसंत भाग 1 किताब में लेसन नंबर 1 से 3 तक, ठीक है, और बाल राम कथा पाठ में वह भी 1 से 3 तक, मतलब ये 6 पाठ आपको क्या है परीक्षा के लिए। 2 किताब है आपको, वसंत और दूसरा बाल राम कथा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, वो 3 उस किताब में 3 पाठ है, एक किताब में भी 3 पाठ, तो कुल मिलाकर क्या हुआ 6 पाठ हुए। तो उसमें आपको 50 अंक का प्रश्न पत्र आता है। उसमें कैसा है, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश मतलब पैराग्राफ, ठीक है, वो 5 अंक का पैराग्राफ होता है, मतलब ऊपर पैराग्राफ, तो पढ़कर आप क्या करना है, नीचे 5 प्रश्न होते हैं, प्रश्न पढ़ते हुए क्या करना है बच्चों, उसमें आप उत्तर ढूंढ कर लिखना पड़ता है। आगे दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। बच्चे कितने हैं, 8 प्रश्न है, 8 अंक का हुआ। इसी तरह जोड़ कर लिखिए, मैच द फॉलोइंग, ये तो क्या है 5 अंक का। आगे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, तब ये 3 प्रश्न होते हैं 6 अंक। और वर्ण विच्छेद कीजिए। आप पिछले कक्षा में देखे हो बच्चों, वर्ण विच्छेद मतलब शब्द होते हैं, उसमें आप अक्षरों को अलग अलग करके लिखना है, वर्ण विच्छेद। और वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य 3 वाक्य कितने अंक का है, वो 4 अंक का है। वर्ण विच्छेद 5 अंक का। ये वाक्य शुद्ध कीजिए क्या है 4 अंक के होते हैं। वाक्य गलत आगे पीछे लिखा रहता हूँ मैं, अब क्या करना है वो वाक्य शुद्ध करके लिखना है। और आगे ये क्या है 16 अंक का व्याकरण भाग, समझ में आ रहा है ना, ग्रामर, निर्देशानुसार वाक्य बनाइए, इस तरह या पूरा वह क्या होता है व्याकरण भाग 16 अंक का प्रश्न पत्र इस तरह रहता है बच्चों। तो आप अब गद्यांश तो इधर चर्चा करने के लिए नहीं होता बच्चों, मैं आपको तो क्या होता हूँ जनरल एक गद्यांश दिया रहता हूँ। गद्यांश पढ़कर आप क्या करना पड़ता है, नीचे जो प्रश्न है 5 प्रश्न होते हैं, उन पांचों प्रश्नों के उत्तर ऊपर पैराग्राफ में ढूंढ कर आप लिखना है। और दूसरा क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए बच्चों, ये क्या है वसंत भाग 1 किताब में 3 पाठ। पहला वह चिड़िया जो, दूसरा बचपन, और तीसरा नादान दोस्त, ठीक है। इस तरह क्या है, ये 3 पाठ है। उसमें बच्चों वह चिड़िया जो है, तो यह पद्य का भावार्थ पढ़ना है ठीक तरह से, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपको 2 अंक के लिए भावार्थ भी आ सकता है। नादान दोस्त, सॉरी, वह चिड़िया जो है पद्य में कितने हैं 3 पद पद्य है, वो 3 पद मतलब 3 प्यारा, समझ में आ रहा है ना, 3 प्यारा वो पद्य है। आपको उसमें प्रश्न इस तरह आता है कि वह चिड़िया जो है पद्य में दूसरा पद का भावार्थ लिखिए, समझ में आ रहा है ना, पद मतलब प्यारा, याद रखो, समझ में आ रहा है ना। वह चिड़िया जो है पद्य में दूसरा पद का भावार्थ लिखिए, ये 2 अंक का प्रश्न है, भावार्थ लिखा, समझ में आ रहा है ना, इस तरह। और एक वाक्य में इस पाठ में कैसे आते हैं,
अब आप देखते हो बच्चों, पद्य पढ़े तो आपको प्रश्न जिस तरह आते हैं या प्रश्नों का उत्तर लिखना मुश्किल होता है। भावार्थ पढ़े तो क्या होता है, बहुत आसान लगता है। कौन सा भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर आप ठीक तरह से लिख सकते हैं। समझ में आ रही ना। इसमें प्रश्न बच्चों भावार्थ में ढूंढकर मैं बीच में प्रश्न आते हैं ना, वो प्रश्न देता हूँ। भावार्थ पढ़ना है आप, समझ में आ रही ना। पाठों के पीछे सिर्फ आप क्या देखना है, इधर देखो, क्रिया विशेषण के लिए व्याकरण भाग में पेज नंबर 4 पुनरावर्तन के क्लास जब चलता रहता है उस तरह बच्चों को ठीक तरह से क्लास देखना है। समझ में आ रही ना। पीछे है देखो पेज नंबर 4। वह चिड़िया डैश डैश झुंड के दाने रुचि से डैश डैश खा लेती है। ठीक है। इसमें नीचे है देखो, कविता की इन पंक्तियों में मोटे चाफे वाले शब्दों से ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने की ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटे। इस तरह ये क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न है, आप देखना है। ठीक है, भाषा की बात में। समझ में आ रहे ना। ये पूरा पेज बच्चों, चौथा पेज क्या है ग्रामर के लिए, अब इसमें भी देखना है, यह पूरा देखना है। और उसी तरह इधर कविता का हर बंद चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है ना। कल्पना कविता ये नए बंद छोड़ दो। तो इस पार्ट में क्या हुआ बच्चों, एक 2 अंक का प्रश्न, वह चिड़िया जो 2 अंक का एक, ठीक है, वह भावार्थ पर। ठीक है, 2 अंक का, और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। समझ में आ रहे ना। उसमें 2 कितना हुआ, ये 2 मतलब 4 अंक हुआ बच्चों। वह चिड़िया जो है इस पाठ पर 4 अंक, और व्याकरण का 2 अंक, कुल मिलाकर वह चिड़िया जो इसमें 6 अंक का प्रश्न आते हैं। और उसी तरह दूसरा पाठ है बचपन। ठीक है, कवि कृष्णा सोभती द्वारा लिखित, तो वह बचपन पाठ में लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या करती थी। ठीक है, एक, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूर हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका क्या उदाहरण देती है। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, चश्मा लगने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। ए, फर्स्ट एंड फोर्थ। ये नहीं आते परीक्षा के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। समझ में आ रहे ना। अब प्रश्न पत्र में देखते हो बच्चों, ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಏನಂತೇಳಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾನು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೌದಿಲ್ಲ. किन्हीं, अब 3 प्रश्न होते हैं, उसमें किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए, इस तरह प्रश्न होता है. उसी तरह अब मैं 3 दे रहा हूँ, आप उसमें तीनों भी पढ़ना है, 2 आ सकते हैं, 2 या 1. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है और 4th क्वेश्चन, समझ में आएगा. और आगे व्याकरण भाग में, समझ में आ रहे ना. इसमें क्या हो रहा है, भाववाचक संज्ञा के बारे में दिया, संज्ञा. ठीक है, संज्ञा चैप्टर आप देखे हो बच्चों. ठीक है, व्याकरण भाग के लिए इसमें क्या हुआ, अब लेखिका बचपन में, ये भी 2 अंक का, समझ में आ रहे हैं, 2 अंक का कुल मिलाकर 3 प्रश्न होते हैं परीक्षा में. समझ में आ रहे ना. अब मैं आपको क्या कहा, तो वह चिड़िया जो है पाठ में 1,
ठीक है, 2 अंक का। और इधर ये 2 प्रश्न, कितने हुए? 3 प्रश्न हो गए, अभी 3, ठीक है। और 2 या 3 देता हूँ, 5 प्रश्नों में 3, समझ में आ रहे ना? 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಅಂದರೆ लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। किताब का पाठ में बहुत अच्छी तरह से सुने हैं आप, ठीक है। वो प्रश्न का उत्तर ध्यान से लिखना है, समझ में आ रहे ना? और आगे इसमें 2 अंक के 2 हुए और व्याकरण भाग का 2, ठीक है। कुल मिलाकर इस पाठ में भी 6 अंक, 6 + 6 12। देखो बच्चों, आगे नादान दोस्त तीसरा पाठ है। तो इसमें तो बच्चा आप यह पाठ को बहुत अच्छी तरह से सुने हैं। अंडे के बारे में केशव, पाठ के प्रश्न, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते, ठीक है। केशव ने श्यामा से छितड़े ठोकरी और दाना पानी मांगकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते, क्या करते? ये छोड़ दो, इसमें कहानी से भाग है ना। तो पहले प्रश्न, 3 प्रश्न है बच्चों, तीनों में 2 आते हैं, समझ में आ रहे ना? केशव ने श्यामा से छितड़े ठोकरी और दाना पानी मांगकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? समझ में आ रहे ना? ये छोड़ दो, फर्स्ट एंड सेकंड, समझ में आ रहे ना? ये और ये दोनों में बच्चों, अब कुल मिलाकर 5 प्रश्न हुए तीनों पाठों में, ठीक है। उसमें 3 प्रश्न आते हैं, समझ में आ रहे ना? और इस वाक्य में मतलब इस पाठ में बच्चों व्याकरण के लिए भी, समझ में आ रहे ना? व्याकरण का भी आ सकता है। व्याकरण के क्या है, वो तो जनरल रहता है, आप पढ़ना है, ठीक है। और उसी तरह इस पाठ में एक वाक्य के भी प्रश्न आ सकते हैं। एक वाक्य के मतलब मैं पाठ के बीच में निकालता हूँ, ठीक है। तो उदाहरण के लिए यह प्रश्न है, उदाहरण के लिए बोलता है, देखो, केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, उदाहरण के लिए। अब इसमें मैं बीच के एक वाक्य का प्रश्न मैं इसमें निकालता हूँ, ठीक है। केशव के घर के कॉर्निस पर केशव के घर के कॉर्निस के ऊपर, ठीक है, अंडे कौन दिए थे? समझ में आ रहे ना? तो इस तरह एक वाक्य के प्रश्न, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। इसमें हर एक पाठ में मतलब तीनों पाठ में एक एक अंक के बीच में आए रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या हो बच्चों? अब नादान दोस्त पहला पार्ट में 6 और दूसरा पार्ट में 6 है। उसी तरह तीसरा पार्ट नादान दोस्त में बच्चों इसमें भी, इसमें 8 प्रश्न का, ठीक है। कुल मिलाकर कितने हुआ? 20 अंक का हुआ, समझ में आ रहे ना? 20 अंक का हुआ। और दूसरा आपको कौन सा है? बाल राम कथा है, ठीक है। तो उस पाठ में क्या कौन से प्रश्न होते हैं बच्चों? अब हम दूसरा किताब क्या है इसके बारे में हम कल देखेंगे, लेकिन आज इसमें वो आप इसमें देख लिए हैं, जोड़कर लिखिए, ठीक है। जोड़कर लिखिए भाग में उदाहरण के लिए, ठीक है। कुछ प्रश्न इधर मैं चर्चा करता हूँ। जोड़कर लिखिए, उदाहरण के लिए इधर श्यामा, ठीक है। दूसरा भीम, भीम तो क्या है? बाल राम कथा किताब के। और तीसरा उदाहरण के लिए नादान, और फोर्थ
कृष्णा सोबती, और पांचवा सर्वनाम। उदाहरण के लिए समझ में आ रहे ना, उदाहरण के लिए अब मैं इधर चर्चा कर रहा हूं। इसमें पहला दोस्त, दूसरा बचपन, तीसरा केशव, चौथा कुंती, पांचवा कौन से बेचारे को भीम आया है, श्यामा, नागार्जुन, कृष्ण सोबती, इधर जरा देख लो बच्चों। मुझे बचपन, और इधर मुधोल, ठीक है। इस तरह प्रश्न होते हैं, आप जिस तरह लिखना है, समझ में आ रहे ना, परीक्षा में जिस तरह आप लिखना है, लिखने का ढंग आप जरूर समझना चाहिए बच्चों। पहला आप जोड़ कर लिखिए प्रश्न, आप लिखने लगे तो क्या करना है, पहला एक क्या अभाग के है, ठीक है, और ब, इस तरह क्या ये अभाग के 5 प्रश्न है, ये अभाग के 5 प्रश्न का आप लिख लेना है पहला, ठीक है। ये 5 लिखकर उदाहरण के लिए पहला, अब श्याम, श्यामा आप इधर लिखे हो पहला, समझ में आ रहा है ना, श्यामा, श्यामा एक लिखकर इसमें ढूंढना है, इसका उत्तर कौन सा है, श्यामा, उत्तर क्या है, केशव, इस तरह लिखना है। परीक्षा में उत्तर पत्रिका में लिखते समय समझ में आ रहे ना, तो ऐसा आप निशान मत देना, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದ್ರಿ। ಶ್ಯಾಮ, ಕೇಶವ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೀಮ್, ಭೀಮ್ ಇದ್ರದೇನ್ರಿ ಕುಂತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ, ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗೀಚ್ ಗೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಭೀಮ कुंती, ठीक है। और तीसरा नादान, दोस्त, ठीक है। और फोर्थ में कृष्णा सोबती, इसका बचपन, बचपन है, बचपन पान के लेखी खायो, पांचवा सर्वनाम, और सर्वनाम मुझे क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम मुझे, ठीक है। ये तो क्या है बच्चों, लिखने की तरीका है, ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಹೌದಾ। ಇವತ್ತು आज बच्चों क्या किए, हम जोड़ कर लिखिए प्रश्न, जिस तरह से लिखना है जोड़ कर लिखिए के बारे में चर्चा किए हम, ठीक है। तो कल क्या करेंगे, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, और वर्ण विच्छेद, ऐसे अनेक भाग है उसमें, ठीक है। और बालाराम कथा किताब में, ठीक है, किस पार्ट में जिस तरह प्रश्न होते हैं वो भी हम चर्चा करना है। यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।